हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 नवंबर को केमिस्ट्री का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 रहेगा, यानी 70 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फलक केंद्रित घनकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक क्या है। फलक केंद्रित घनकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा 0.74। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है। कौन यहाँ पर धात्विक ठोस है, पीतल या प्लास्टिक या ग्रेफाइट या हीरा। तो निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है, तो ये हो जाएगा पीतल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के खाली स्थान दखल कर लेता है तो कौन सा दोष होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एफ केंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। एजियोट्रोपिक मिश्रण पूछा गया है। तो एजियोट्रोपिक मिश्रण, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चित तापक्रम पर उबलने वाला मिश्रण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। शुद्ध जल की मोलरता पूछा गया है, तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 100 m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में किसका संप्रासरणी दाब सबसे अधिक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 m यूरिया बिलियन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलल अवनमन स्थिरांक को निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर किसी पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाएं में रहती हैं उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 10 नंबर का डी हो जाएगा। ए और सी दोनों कहते हैं, यानी ए में है गलनांक और सी में है हिमांक, तो दोनों कहते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन वह पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर आयन में विघटित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा को AlC3 के जलीय घोल से प्रवाहित किया जाता है तो 13.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होता है। आवेश की मात्रा पूछा गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1.5 F। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा घटता है।
घटता है, इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लवण सेतु में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लवण सेतु में होता है, तो KCl का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि जो आयन सबसे सहजलता से ऑक्सीकृत होता है वह है, तो राइट आंसर 15 का डी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, अनुसंख्यता पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयु 30 मिनट है तो उस अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिशोषित होता है। हाइड्रोजन निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिशोषित होता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा, यानी Na, Pd और Pt इनमें से सभी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालने बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर पेप्टिकरण कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी अयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का क्या कार्य होता है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैंग को निकालना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वैद्युत अपघटन विधि से निम्नलिखित में किसका निष्कर्षण होता है, तो वैद्युत अपघटन विधि से किसका निष्कर्षण होता है, तो राइट आंसर 25 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 25 का राइट आंसर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि परक्षेत्र शोधन विधि से प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर 26 नंबर का बी हो जाएगा, अत्यंत ही विशुद्ध एल, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण निक्षालन विधि से किया जाता है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका जल अपघटन नहीं होता है, तो किसका जल अपघटन नहीं होता है, तो राइट आंसर 28 नंबर का डी हो जाएगा, NF3, राइट आंसर डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो राइट आंसर 29 नंबर का बी हो जाएगा, N2S5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है IFS में प्रसंस्करण होता है, यहाँ पर AIF में यहाँ पर प्रसंस्करण पूछा गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, Sp⁴D², राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय पूछा गया है, तो ClO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की एन अज्वलनशील गैस कौन है, तो राइट आंसर 32 का सी हो जाएगा, He यानी हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 33 है, XeF2 की संरचना है, तो राइट आंसर 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखीय होगा, राइट आंसर ये होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर पदार्थ बनते हैं, तो राइट आंसर 34 नंबर का सी हो जाएगा, NaCl और NaClO3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है
35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F2 इसका राइट आंसर होगा। तो 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 35 प्रश्न हम बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। मैथ और बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर अपलोड होने वाला है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।